एक तरीके से वो याद दिला रहे थे कि सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती। जिस तरीके से आप इस्तेमाल आज कर रहे हैं, कल को हवा का रुख बदलेगा और बुलडोजर की दिशा भी बदल जाएगी। ये कहने का एक तरीका था। नहीं तो आप ये कहते ना कि हवा की दिशा यानी दिशा बदल जाएगी। आप तो स्पष्ट कह रहे हैं कि हम गोरखपुर में चलाएंगे, जिससे अजीत जी भाग रहे हैं यहां से। अपने ही जो है नेता के बयान को कंडेम कर रहे हैं बैठ के यहां पर। उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा है, आपने तो। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। बयान चलाया पद्मजा जी। वो कह सकते थे हम बस्ती में चलाएंगे, गोंडा में चलाएंगे, अरे और तो छोड़िए खुद कन्नौज में चलाएंगे, जहां एक भेड़िया इनके बगल में जो है बलात्कारी जिसका बचाव कर रहे थे, डीएनए का टेस्ट मांग रहे थे, उस पे चला देंगे। तो आप तो गोरखपुर सीधा क्यों चले गए भाई? आपके गोरखपुर कैसे पहुंच गया? तो इसका मतलब आपकी मानसिकता बिल्कुल तय है ना। और मैंने तो पूछा गोरखपुर में कहां चलाओगे? चलिए कहां चलाएंगे? सीधा सवाल अजीज खान जी। एक बात ठीक है, बात पूरी कर लीजिए। बात मैं, क्योंकि आपका डिबेट आप खोल रही है, इसलिए मैं 2-3 बात कह दे रहा हूं शुरू में। देखिए, जो बुलडोजर का जो बयान आया है अखिलेश यादव का, उसका प्रमोद तिवारी जी ने विरोध किया है, कांग्रेस ने विरोध किया है बाकायदा, ये कहते हुए कि हम अखिलेश यादव की इस बयान से सहमत नहीं है। ये स्टेटमेंट है उनका बाकायदा। कांग्रेस ने कहा है कि हम इससे सहमत नहीं है अखिलेश यादव के बयान से। लेकिन अभी मैं सुप्रीम एक इनके कांग्रेस की प्रवक्ता का भी सुन रहा था, जिनको जो लोग बुलडोजर चलाते हैं वो कायर होते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं पद्मजा जी, शायद यदि मैं गलत नहीं हूं तो इस देश में पहली बार बुलडोजर कब चला? इमरजेंसी के समय में दिल्ली में चला, तुर्कमान गेट में। और किसके इशारे पर चला? इंदिरा गांधी के इशारे पर। तो इंदिरा गांधी कायर थी। जब कंगना रनावत के जो घर पे जो बुलडोजर चला, वो किसके इशारे पर चला? उद्धव ठाकरे के, जिसमें कांग्रेस भी साथ थी। मैं पूछना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे कायर हैं? जब गहलोत जी ने राजस्थान में बुलडोजर चलाया, तो क्या गहलोत जी जो वहां बुलडोजर चलाए वो क्या कायर हैं? क्या कहना चाहती है कांग्रेस? मैडम मुझे मौका, कांग्रेस की स्पष्टता चाहिए। प्रमोद तिवारी विरोध कर रहे हैं, एक इनकी आम नेता समर्थन कर रही है। इससे पहले अजीज खान को तो आपके सवाल का जवाब देने दीजिए, फिर स्वाति मलिक के पास में जाऊंगी। अजीज खान, गोरखपुर क्यों याद आया? बहुत हाँ, ये सवाल बार बार के शर्मा पूछ रहे हैं कि गोरखपुर में क्या तोड़ेंगे आप, किस पे चलाएंगे बुलडोजर? देखिए मैडम, एक बात जान लो, जैसे को तैसा ये रीति चली आई है, ये दुनिया की रीति, परंपरा है। जैसे को तैसा, वो हमारे नेता ने स्पष्ट किया कि जैसे को तैसा मिलेगा। लेकिन एक बात आप जानिए, नहीं तो जैसे को तैसा में क्या देंगे ये तो बताइए ना। जैसे को तैसा तो मतलब भाई आप योगी जी के ऊपर चलाएंगे ना। योगी जी गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं। अरे जैसे को तैसा आप मंदिर मस्जिद कह रहे हो कि आप गोरखनाथ मंदिर में चलाओगे? नहीं सकते मंदिर कहां चलाओगे? जैसे को तैसा का क्या मंदिर मस्जिद की राजनीति में आपने कर रखा है? ये गोल गोल बातें मत करो जी भाई, गोल गोल बातें मत करो। मंदिर मस्जिद के गोल गोल बातें मत करो। गरीबों के आप योगी आदित्यनाथ पर आपने बयान दिया, योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ के महंत हैं। हर समाज का व्यक्ति बहुत पीड़ित है। आप फंस चुके हो। ठीक है अजीज खान जी, जैसे को तैसा तो ठीक है, पर जगह क्या है? क्योंकि आपने कुछ सोचा होगा ना, फिर बुलडोजर जाने से पहले कोई एक जगह आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसका सर्वे करेंगे, कुछ आपके दिमाग में होगा कि इस जगह में अतिक्रमण है, यहां पे रेलवे की पटरी के पास लोगों ने कुछ यहां पर कंस्ट्रक्शन कर दिया है, उसको तोड़ेंगे, कलेक्टरेट को तोड़ेंगे, कोई कॉलोनी गलत तरीके से बनी है। गोरखपुर ही क्यों? गोरखपुर में क्या? देखिए मैडम, मैं कह रहा हूं स्पष्ट यही मैंने किया कि जैसे को तैसा। तो ये तो बताओ जैसे को तैसा क्या है? जो आप बॉय कर रहे हैं, कांटा अजीज भाई इतने तो समझदार। यही बात हमारे नेता ने कहा कि आप कांटा बोल रहे तो क्या आप फूल की उम्मीद लगा रहे हैं? भाई कांटा बोल रहे तो आप क्या करोगे? गोरखनाथ मंदिर उड़ाओगे? एक बात सुनिए ना, एक बात सुनिए। ठीक, उनको एक बात सुन लो अजीज भाई, कान खोल के सुन लो। यदि गोरखनाथ मंदिर का एक इंच भी अखिलेश यादव ने सोच भी लिया गोरखनाथ मंदिर के संदर्भ में, वाकई में दुखद है। तो परिणाम सोचना भी पड़ेगा आप लोगों को। और उसके बाद आप कह रहे साहब याद रखिएगा, ठीक है, एक एक करके उनको याद रखिएगा। मंदिर पर यदि बुरी नजर डाला आप लोगों ने तो अखिलेश यादव इस बात को कान खोल के समझ लें।
यदि गोरखनाथ मंदिर के एक ईंट को भी देखिए सोच देखिए, लिया, मैंने कहा मंदिर मस्जिद समझ से गए आप? बाहर नहीं निकल सकते। आप जवाब लेकिन एक नहीं दे बात पा आप रहे जानिए हैं। कि जनता जवाब नहीं दे पा रहे हैं अपने बुलडोजर नेता का। चलाएगी जनता। आपके जनता नेता का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बुलडोजर चलाने क्योंकि जा रही उनका है। इशारा गोरखनाथ आपकी सरकार मंदिर है। बुलडोजर चलाने जा रही है। गोरखनाथ जनता आपकी मंदिर है सरकार वो। बुलडोजर चलाने जा रही है। ठीक है। उसी पर आपका 2027 इशारा है। अब और किसको सरकार तोड़ोगे आप खत्म हो जाएगी। गोरखपुर में? जनता का बुलडोजर चलेगा आपकी सत्ता क्या में। जनता का बुलडोजर, इधर से उधर भाग रहे हो? ठीक है, जनता का बुलडोजर चलेगा। एक सैद्धांतिक रूप से वो कह रहे हैं कि जनता एक बुलडोजर चला देगी आपकी सत्ता के ऊपर। उसका ये गोरखपुर बयान नहीं है, माफ कीजिएगा, ये बयान नहीं है। नहीं, जो ये- बयान है उस बयान की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, भावना पर अजीज नहीं खान आती अब ये बातें। कह रहे हैं, अब वो जनता पे कह रहे हैं कि बुलडोजर की स्टीयरिंग जो है नहीं जनता के जवाब हाथ दे में पा होगी। रहे हैं, फंस गए हो अपने नेता के बयान पर। ठीक है, जवाब नहीं है उनके पास, स्वाति सिंह मलिक, क्योंकि उनका इशारा जो सीधे सीधे तुष्टीकरण का है, मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदू मंदिर की तरफ इशारा कर रहे हो। ठीक है,